देखो इसीलिए ये संसार में आपका कुछ नहीं है। ये अज्ञान के कारण ये हम अपना मान लेते हैं। अच्छा, यदि पत्नी को आप अपना मानते हैं, बेटा को अपना मानते हैं, पति को अपना मानते हैं, अब आत्मा जो आत्मा के रूप में राम जी शरीर में है वो निकल गए। जो शरीर को आप अपना माने हैं वो मरने के बाद में भी आपके घर में है, तो क्यों रोते हैं? रोना तो नहीं चाहिए। जिसको आप माता पिता मानते थे वो अभी भी घर में है। अब आप इसलिए रो रहे कि आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु आंख दिखता नहीं है, इसीलिए बच्चे रोते हैं। मरने के बाद में कान भी है, परंतु कान सुनता नहीं है, इसीलिए बच्चे रोते हैं। मरने के बाद में मुख भी है और मुख बोलता नहीं है, इसीलिए परिवार के लोग रोते हैं। हाथ भी है, हाथ हिलते नहीं है, पैर भी है, पैर चलते नहीं है। अब यहाँ समझने की बात यह है, जो आंख में देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, उस शरीर से, उस देह से निकल गया। और जब वो निकल गया वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। उसको आग जला नहीं सकता, उसको गोली मारने से भी वो नहीं मरेगा। तो फिर मरता कौन है? मरता सिर्फ आपके आसक्ति, आपके मोह, आप अपनी आसक्ति को ही मारना है। संसार में कोई नहीं मरता है। हमें न मरिए मरिए संसारा, इसलिए अपनी आसक्ति को, मोह को ही मारना है। देखो, जो शरीर को अपना मानता है वही व्यक्ति मरता है, और शरीर के भीतर में जो राम आत्मा के रूप में विराजमान है और उसको जो अपना मानता है, उस समाज में अमर बन करके ही रहता है। तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वरंस जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ध्यान देना, ईश्वर, ईश्वर माने भगवान। भगवान अविनाशी है। अविनाशी माने जिनका विनाश न हो। भगवान का विनाश नहीं होता है, भगवान अविनाशी। परंतु तुलसीदास जी लिखे, भगवान अविनाशी है और आप भी अविनाशी है, आपका भी विनाश नहीं होता है। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन
अमल सहज सुख राशि जीवन अमल सहज सुखी राशि। हर हर महादेव सब गाइए। माया मैं हर मोर तोरे की माया मैं और मोर तोरे माया मैं हर मोर तोरे की माया जीव सकीना जीव निकाया जीव सकीना जीव निकाया मंगल भवन मंगल हरि मंगल भवन मंगल हारी सुख सर अजीर बिहारी सुख सिरत अजीर बिहारी सब गाई हर हर महादेव। मानस एक ब्रह्म समान सकुमानी
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ज्ञान मान जहां एक नहीं, ज्ञानी उसको कहा जाता है जो सब में भगवान को देखे, जो सब में राम को देखे। देखे ब्रह्म समान सब माही, वही सच्चा ज्ञानी होता है। आप सोचेंगे ये संस्कृत है, इसको बहुत, ये संस्कृत में बोलता है, ये इंग्लिश में बोलता है, इसको व्याकरण बहुत मालूम है, ये सच्चा ज्ञानी है। नहीं, ज्ञानी उसको माना जाता है देख के ब्रह्म समान सब माही, जो सब में राम को देखे, पुरुष हो स्त्री हो, विरोधी हो या प्रेमी हो। जो केवल मंदिर में जाके भगवान को देखता है, जो मंदिर में केवल जाके भगवान को देखता है, वो साधारण भक्त होता है। और जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है, वो मध्यम कोटि के भक्त होता है। और जो सब में पुरुषो स्त्रियो ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो विरोधी हो या प्रेमी हो, जो सब में भगवान को देखता है, वो उत्तम कोटि का ही भक्त होता है। अब आप अपने मन को टटोलो, परीक्षा करो। जब आप साधारण भक्त है या मध्यम भक्त है या उत्तम कोटि के भक्त है, ध्यान देना। जब आप हर जीव में जो आपको प्रेम करता है वो भी राम है, जो आपका विरोध करता है, निंदा करता है, वो भी राम है। ये नहीं ये प्रेम करता है यही भगवान है, ये निंदा करने वाला भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। जब आप सब में हर जीवों में भगवत भाव रखेंगे, सब में भगवान को देखने की आदत डालेंगे, तो आपको प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन ही होगा। जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई नहीं देते, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। इसीलिए भगवान को दर्शन करने के लिए एकमात्र सिद्धांत क्या है? एक तो अपनी अहंकार को हटाते जाओ, बल का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान, विद्वान का अभिमान, पद का अभिमान, ये अपना भीतर में जितना सब अभिमान अहंकार को आप हटाते जाओ। अब हटाएंगे कैसे? ये तो बोलने से नहीं हटेगा, ये आपको एकांत में हटाना पड़ेगा। जैसे आप बैठे भजन कर रहे हैं, भजन समय में अपना अहंकार को आप हटाते जाएंगे। भगवान जो कुछ है मेरा नहीं है, जो भी कुछ है सब आपकी कृपा है, मेरा इस संसार में एक धूल के बराबर नहीं है। हे भगवान, मेरा जो इच्छा है वो आप पूर्ति मत कीजिए। हरदम आप अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान का पूजा करते हैं। अब अपना इच्छा छोड़ दीजिए। 99% लोग
अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए पूजा करता है, और आप अपना अहंकार को छोड़कर के भगवान मेरा जो इच्छा वो मत करिए, और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है वो हमसे ही करवा लीजिए। ये सोच आपको रखना है। तो स्वतः ही आपका अहंकार जब समाप्त होगा, फिर आपको सब में भगवान दिखाई पड़ेगा। फिर आपका आंख गीला हो जाएगा, एकांत में करना है, कंठ रुंध जाएगा, उस समय आपको अनंत सुख मिलेगा। और हम तो बात बात में लड़ जाते, कोई थोड़ा सा विरोध किया उससे हम भी लड़ जाते। ज्ञान मान जहां एक हो नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। जो अपना को जान लेता है वो भगवान को भी जान लेता है, वो ईश्वर है। और जो अपना को जान नहीं पाता है वो जीव है। ये सब ईश्वर जीव में भेद। भगवान के चरित्र को सुनते समय में या बोलते समय में कंठ रुंध जाना, कभी पागल के समान नाचना, कभी बेहोश होना, कभी पसीना निकलना, ये सब भक्तों के लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा, नैन बहे नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। राम जी कह रहे लक्ष्मण, जो मेरे चरित्र को भाव में सुनता है, सुनते समय कंठ रुंध जाता है, अश्रुपात होता है और बेहोश हो जाता है, कभी पागल के समान नाचता है, कभी शरीर से पसीना निकलता है, शरीर में जो काम अहंकार दंभ समाप्त हो जाता है, ऐसा जो मेरा भक्त होता है मैं उसी का अधीन ही हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीना न स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान बोलते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों का अधीन हूं। तो भक्तों का अधीन भगवान कैसे होंगे? जब आप राम कथा में भाव से श्रवण करें, ध्यान देना। अब उस समय सुपर्णखा, सुपर्णखा ये रावण की बहन सुपर्णखा। सुपर्णखा का अर्थ है जिसकी नख सूप के समान हो। सुपर्णखा माने जिसका नख सूप के समान हो, माने जिसकी नख बड़ा हो। जो अपना नख को बढ़ाती है उसको सुपर्णखा ही कहा जाता है। इसलिए नख को बढ़ाना नहीं चाहिए। रावण की बहन सुपर्णखा पंचवटी माई और श्री राम जी को बोली। अब वो सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई। और बोली तुम सम पुरुषन भो सम नारी।
सम पुरुष नमो सम नारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोगो विधि रचा विचारी यह संयोग विधि रचा विचारी यह संजोगो विधि रचा विचारी यह संयोग रचा विचारी ताते अब लगी रहे कुमारी आते अब लगी रहे कुमारी मन माना कछु तुम ही निहारी मन माना कछु तुम ही निहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुपनखा सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई, राम को बोली है राम तुम सम पुरुष न मो सम नारी, आपके समान कोई पुरुष नहीं है। ये बात ठीक है, राम जी के समान कोई पुरुष नहीं है। मो सम नारी, मेरे समान कोई स्त्री भी नहीं है। और सुपनखा और एक झूठ बात बोली, क्या? ताते अब लागी रहेऊ कुमारी। सुपनखा बोली है राम आपके कारण मैं कुमारी हूं। सुपनखा कुमारी नहीं है, और राम को झूठ बोली जे मैं कुमारी हूं। सुपनखा विधवा है, उसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। सुपनखा रावण से छुप करके पाताल में विद्युत जिह्वा के साथ गंधर्व विवाह किया था छुप करके। जब रावण को मालूम पड़ा जब मेरे बहन सुपनखा विद्युत जिह्वा जो मेरा शत्रु है उससे जा करके ये गंधर्व विवाह जिसको बोलते लव मैरिज, जबकि क्या है तो कोर्ट मैरिज बोलो या कैसे भी बोलो, उसको शास्त्र में बोलते गंधर्व विवाह। तो रावण को जब मालूम पड़ा, रावण ने क्या किया, विद्युत जिह्वा का मस्तक काट दिया। सुपनखा हो गई विधवा। सुपनखा रोने लगी तो रावण ने कहा बहन चिंता मत कर, मैं तुझे ढंग से तेरा शादी करा दूंगा। तो सुपनखा तब से विधवा थी। अब वो पंचवटी में आकर के राम को बोली राम ताते अब लागी रहेऊ कुमारी,
मैं आपके कारण अभी तक कुमारी हूं। यहां सुपर्णखा झूठ बोली है। तो राम जी समझ गए, देखो ये कह रहे मेरे कारण कुमारी है। तो राम जी बोले, अरे मेरे पास में तो पत्नी है। राम जी बोले, मेरे पास में तो पत्नी सीता है। मेरे भैया लक्ष्मण वो कुमार है, उसका पत्नी नहीं है। आप उसके साथ में जाके शादी करो। तो सुपर्णखा लक्ष्मण के पास गई और बोली, मैं आपके साथ शादी करूंगी। लक्ष्मण जी बोले, देखो हम सेवक है, वो राजा है। यदि मेरे साथ शादी करेगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, झूठा बर्तन साफ करना पड़ेगा। उनके पास जाओ। सुपर्णखा बोली, उनके पास स्त्री है, आपके पास नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, देखो अयोध्या के राजा है, राजाओं की कई पत्नी होते हैं, जाइए अब की बार मनाइए। तो लक्ष्मण जी सुपर्णखा को राम जी के पास भेज दिए। सुपर्णखा बोली, आप मेरे साथ शादी कीजिए। राम जी बोले, आप लक्ष्मण के पास जाओ। देखो ध्यान देना, राम जी सुपर्णखा के साथ बात कर रहे हैं। राम जी सुपर्णखा के साथ बात कर रहे हैं, परंतु राम जी का जो मन है, जो चित्त वृत्ति है, वो सुपर्णखा के ऊपर नहीं है। राम जी का चित्त वृत्ति सीता के ऊपर है। तुलसीदास जी लिखे, सीता ही चित्तई कही प्रभु बाता। राम जी सुपर्णखा के साथ तो बात कर रहे हैं, परंतु उनका मन की जो चित्त वृत्ति वो सीता के ऊपर है। बात कर रहे हैं सुपर्णखा से, परंतु मन की चित्त वृत्ति सीता के ऊपर है। और सुपर्णखा वो सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई है, वो सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई है। अध्ययन देना, ये चरित्र से क्या शिक्षा मिला? कोई भी पुरुष, कोई भी सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री आपके जीवन में कभी आपको रिझाने के लिए आ जाए, कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष कभी आपके जीवन में आपको रिझाने के लिए आ जाए, आकर्षित करने के लिए आ जाए, लोभाने के लिए आ जाए, उस समय आप अपनी स्त्री का या अपने पति का याद कर लेना। यही आपके संयमता है। यही चरित्र, यही शिक्षा हमको राम जी से मिला है। राम जी को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए सुपर्णखा आई है सुंदर स्त्री बन करके, परंतु राम जी सुपर्णखा से बात तो कर रहे हैं, परंतु चित्त वृत्ति सीता के ऊपर है। सीता ही चितई, चितही चितही कही प्रभु बाता। चितही चितही कही प्रभु बाता। चितही चितई कही प्रभु बाता। चितही चितही कही प्रभु बाता। अहि कुआरा मोरो लघु भ्राता। अहि कुमार मोरो लघु भ्राता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए।
सुपर्णखा ने विचार की जब तक इनके पास में सीता रहेगी ये मेरे से शादी नहीं करेंगे। अब मैं सीता को खा जाऊंगी तब ये मेरे से शादी करेंगे। सुपर्णखा ने क्या की, विशाल काय राक्षसी का रूप बनाई। तो राम जी बोले लक्ष्मण सावधान, ये कोई राक्षसी है, इसको उचित दंड दिया जाए। तो लक्ष्मण जी क्या किए, सुपर्णखा के नाक और दोनों कान काटे। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनुश्रव शैल गेरु के धारा। सुपर्णखा का नाक और कान कट गया। सुपर्णखा भयभीत होकर की भाग गई। तो उसी जंगल में खरदूषण जो सुपर्णखा के भाई है, खरदूषण तिशिरा, ये 14,000 राक्षस वो पंचवटी में रहते थे। और ये रावण के सब भाई है। तो रावण लंका को तो राजधानी बनाया था, परंतु सारा पृथ्वी में वो जगह जगह में राक्षसों को भेज करके ऋषि मुनि समाज के ऊपर अत्याचार करता था। तो कुछ राक्षस पंचवटी में रहते थे। तो सुपर्णखा खर के पास गई, सारा बात बताई। खर ने कहा चलो दिखाओ कौन है। तो सुपर्णखा आगे आगे और ये 14,000 राक्षस सुपर्णखा के पीछे पीछे। इधर भगवान राम लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण, मालूम पड़ता है ये राक्षसी सारा राक्षसों को लेकर के आ रहे हैं। अब आप सीता को लेकर के किसी गुफा में छुप जाओ, तो सीता इन राक्षसों को देख करके घबराएगी और हम अकेले थोड़ा दूर चले जाते हैं, उनके साथ युद्ध करेंगे। तो लक्ष्मण और सीता दोनों तो गुफा में छुपे और राम जी दूर चले गए। तो जब राम जी को खर देखा, इतना सुंदर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का शरीर नीलांबुज है, माने श्यामल वर्ण है, और जटा है, धनुष बाण है। तो खर देखा इतना सुंदर पुरुष, भले मेरे बहन सुपर्णखा का नाक काटा है, परंतु ये मारने लायक नहीं है। यद्यपि भगिनी, भगिनी माने बहन, यद्यपि भगिनी किन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। ये ऐसा पुरुष है, ये बदलाई, ये मारने योग्य नहीं है। तो खर ने कहा राम आप इतना सुंदर है, आप एक काम करो, आपके पास में एक सुंदर स्त्री है। हमारी बहन बता रही थी जो आपके पास एक सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को हमको दे दो, हम आपको नहीं मारेंगे। तो राम जी तो शांत खड़े हैं, राम जी कुछ नहीं बोले। अंत में खर ने सोचा ये बोल नहीं रहा है, तो खर ने क्या किया, सेनाओं ये कुछ बोल नहीं रहा है और इसके ऊपर हमला करो। तो 14,000 सेना, राम जी अकेले है, और राम जी के ऊपर हमला किए। और भगवान राम क्या किए,
एक ऐसा बाण छोड़े, ये 14,000 जो सिपाही राम जी को घेर करके मार रहे थे, इन सबको एक दूसरी माने एक दूसरी को राम जैसा दिखाई दिया। ध्यान देना, भगवान राम ऐसा बाण प्रहार किए, ये 14,000 सेना आपस में लड़ने लगे। क्यों? एक दूसरे को राम जैसा दिखाई दिया। दो जो ओरिजिनल राम है, जो वास्तव राम है, वो तो बीच में खड़ा है, और ये 14,000 सेना आपस में लड़ा लड़ करके मर रहे हैं। क्यों? एक दूसरे को राम जैसे दिखाई दे रहा है। वो सोचा यही राम है, मैं इसको मार डालूं, और वो सोचा यही राम है, मैं इसको मार डालूं। वो आपस में लड़ा लड़ी हो रहे हैं। अब इधर खर देख रहा है, अरे मेरे सेना आपस में लड़ा लड़ी होकर के मर रहे हैं, ये तो राम बड़े मायावी है, ये ऐसा बाण चलाया, मेरे सेना आपस में लड़ रहे हैं। तो खर ने सोचा राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अंत में खर, दुष्ण, तीसरा, तीनों राम के साथ युद्ध किए। भगवान राम के द्वारा खर का मृत्यु हुआ, इसलिए राम जी का एक नाम पड़ा खरारी। बोले श्री खरारी भगवान की जय। अब सुपनखा देखा जो 14,000 सेना मर चुके हैं। सुपनखा भयभीत होकर के समुद्र के ऊपर से लंका में पहुंचा, रावण के दरवाजा में पहुंचा। रावण और उसके जो सेना, सिपाही, मंत्रिमंडल, अंधकासुर, धूम्रलोचन, चिक्खुर और ये सब बिड़ालक्ष, धूम्रकेश, ये सब बड़े बड़े राक्षस के मंत्रिमंडल के बीच में सुपनखा पहुंचा। उसका नाक और कान कट चुका है। तो रावण ने कहा, बहन आपका नाक कान कौन काटा? सुपनखा ने कहा, भैया मैं पंचवटी गई थी, वहां 2 सुंदर पुरुष, उनका नाम राम और लक्ष्मण है, उनके पास में कोई सुंदर स्त्री है जिसके नाम सीता है। मैं तो सिर्फ उनको देखने के लिए गई थी। वो मुझे पूछे आपका परिचय क्या है? मैं कहा मैं रावण की बहन सुपनखा हूं। और जैसे वो तेरा नाम सुने और मेरा नाक और कान काट दिया। वो उल्टा करके बताया, ध्यान देना, वो उल्टा करके बताया। घर में, परिवार में कुछ लोग होते हैं, आपके परिवार में कुछ लोग होते हैं जो परिवार को बिगाड़ने के लिए हर बात को उल्टा करके पेश करते हैं। पति को हो, पिता को हो, माँ को हो, बहन को हो, या अड़ोसी पड़ोसी को उल्टा करके। ऐसे ही सुपनखा किया। सुपनखा बोली, भैया तेरा नाम सुनते सुनते मेरा नाक कान काट दिए। वो इस बात को छुपाई, जब मैं राम जी को कहा शादी करने के लिए, मेरे सास वो शादी नहीं की, ये बात को नहीं बताई। वो तो डायरेक्ट बोली, जे मैं रावण का बहन, ये परिचय सुनते सुनते मेरा नाक कान काट दिया। तो इस प्रकार श्री रावण कहा, बहन अब आप घर जाओ, मैं सीता हरण का उपाय कर रहा हूं। और इधर रावण सोचा जे राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो रावण को मालूम है जे राम भगवान है, महाविष्णु का अवतार राम, और फिर भी मैं हट करके इनका विरोध करूंगा, क्यों मेरा ये शरीर से भजन नहीं होगा।
खर दूषण मोसम बलवंता तिन्हीं की मारे हो बिनु भगवंता। जो खर दूषण मेरे समान बलवान है, क्या भगवान के बिना उनको कोई मार सकता है? मैं हट करके राम का विरोध करूंगा, राम के बाण में मेरा मृत्यु होगा, तभी मेरा सदगति ही होगा। सुररंजन भन जन्म ही भारा, जो भगवंत लीन्ह अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मैं जाई बैरुहट्टी करहूं, प्रभु सर प्राण तज भगत रहूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वही भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र जुड़े हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर सब गाइए। दूषण मो सम बलवंता, तिन्हीं कुमारे हो दिन भगवंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहा करुणा नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। इधर भगवान
उधर रावण षड्यंत्र कर रहा है सीता का हरण करने के लिए, और इधर राम जी क्या किए, लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण जाओ लकड़ी लेकर के आओ। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने के लिए चले गए, तो भगवान राम और सीता दोनों बैठे हैं। राम जी सीता को बोले सीते अब आप अग्नि में प्रवेश करो, आग में प्रवेश करो, और एक नकली सीता माया सीता मेरे पास बना के रखो। तुम पावक महु करहु निवासा, पावक माने आग, हे सीते आप आग में वास करो। जो लागी करहु निशाचर नाशा, निशाचर माने राक्षस, मैं जब तक राक्षसों का वध करूंगा तब तक आपको आग में रहना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल सीता, जो जनक नंदिनी सीता, वो आग के भीतर में चली गई, और आग से एक माया सीता, नकली सीता राम जी के पास में आ गए। निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता, ते सही शील रूप सुविनीता। जैसा सीता का स्वभाव शील, उसी प्रकार एक दूसरी सीता। देखो रामायण में 4 सीता है, सीता भी 4 प्रकार के हैं, 4 नहीं 5 प्रकार के हैं। एक तो पहला दूसरा दिन में सुनाया था, शिवजी के पत्नी सती राम जी को परीक्षा करने के लिए सीता का रूप बना करके आई थी। शिवजी की पत्नी सती राम जी को परीक्षा करने के लिए सीता का रूप बना करके आई थी, वो एक सीता। और एक जनक नंदिनी सीता, और जनक नंदिनी सीता जब आग में प्रवेश की तो ऐसा ही एक रूपशील स्वभाव वाली निज प्रतिबिंब बना करके राम जी के पास छोड़ दी। ये तीसरा सीता है। और चौथा सीता आप लंका कांड में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब मेघनाद पहले बार लक्ष्मण को शक्ति भेद चलाया, दूसरी बार राम और लक्ष्मण को नागफास बाण में बांधा, और तीसरी बार एक नकली सीता बना करके राम जी के सामने उसका मस्तक काट दिया, वो भी एक सीता। और 5वां सीता, जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम चली गई, लवकुश को जन्म दी, तो राम जी एक यज्ञ मंडप के पास में एक सोने की सीता बनाए, जिसको बोलते यज्ञ सीता। ऐसे 5 सीताओं का वर्णन रामचरितमानस में दिया गया है। तो इधर राम जी पंचवटी में ये काम कर रहे हैं, और उधर रावण मारीच के पास पहुंचा। 10 मुख गए जहां मारीचा, मारीच जहां था वहां पर रावण पहुंचा। नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। आज रावण मारीच को प्रणाम किया। ध्यान देना, रावण जो दुष्ट है, रावण शब्द का अर्थ क्या है? रावण शब्द का अर्थ है रावयति रुलायति इति स रावण। रावयति माने रुलाना, जो समाज को रुलाए, जो समाज को कष्ट दे, पीड़ा दे, जो समाज को भयभीत कराए,
उसको रावण कहा जाता है। और जो दुष्ट है, समाज को कष्ट देता है, ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने हाथ जोड़ेगा, ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने हाथ जोड़ेगा तो समझना कोई संकट आने वाला है। तुलसीदास जी लिखे हैं, न बनी नीच के, न बनी नीच के अति दुख दाई, न बनी नीच के अति दुख दाई। यदि नीच व्यक्ति झुक जाता है तो समझना दुख आने वाला है। तो मारीचे का महाराज बताइए क्या बात है। तो रावण ने कहा, मारीच मैं सीता का हरण करने के लिए जाऊंगा और आपको मेरा साथ देना है। आपको सोने का हिरण बन करके राम जी को सीता से अलग कर देना है, तो मैं सीता का हरण करूंगा। तो मारीच ने कहा, महाराज राम ने मेरे माता ताड़का को मारा है। मारीच की मां ताड़का है। विश्वामित्र मुनि के प्रसंग में आप पढ़े सुने हैं। विश्वामित्र जब यज्ञ किए, ताड़का को मारे, सुबाहु को मारे, और मारीच को बिना फन के बाण मार करके लंका भेज दिए। तो मारीच ने कहा, भगवान मुझे मालूम है राम कौन है, ये काम मैं नहीं कर सकता। रावण का सावधान, यदि इस काम को तू नहीं करेगा तो तेरा मस्तक में काट दूंगा।